विद्यालय, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, कहीं भी आप जाकर देखेंगे तो आपको अपने डेली लाइफ में चारों तरफ भीड़ ही भीड़ नज़र आती होगी। यह भीड़ जनसंख्या के तीव्र गति से बढ़ने का ही कारण है। निर्धनता का दूसरा कारण है अपर्याप्त रोजगार के अवसर। भारत में बेरोजगारी की समस्या आज की एक ज्वलंत समस्या बनी हुई है। बेरोजगारी का मुख्य कारण जनसंख्या वृद्धि है। उत्पादक रोजगार के अवसरों की कमी के कारण निर्धनता का होना स्वाभाविक है। विकास की निम्न दर। भारत में गरीबी का एक मुख्य कारण विकास की निम्न दर भी रहा है। पहली पंचवर्षीय योजनाओं में विकास की दर 3.5% रही है। छठी योजना में विकास की दर 5.2% रही है, लेकिन जनसंख्या वृद्धि को देखते हुए विकास की यह दर बहुत ही कम है। निर्धनता का अगला कारण बढ़ती हुई कीमतें। भारत में कीमतों में वृद्धि हमेशा ही निर्धन वर्ग के विपक्ष में तथा धनी वर्ग के पक्ष में कार्य करती है, अर्थात यह निर्धन को और निर्धन तथा धनी को और धनी बनाती है। कीमतें बढ़ने का मुख्य कारण सरकार द्वारा घाटे की पूर्ति करना होता है। कृषि की अवहेलना। भारत एक कृषि प्रधान देश है। लगभग जनसंख्या का 70% भाग कृषि पर निर्भर करता है, परंतु पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान कृषि विकास की तरफ इतना ध्यान नहीं दिया गया जितना देश के विकास को दृष्टिगत करते हुए दिया जाना चाहिए था। कृषि की बजाय उद्योगों को ज़्यादा प्राथमिकता दी गई, जिसके फलस्वरूप उत्पादन कम हुआ और देशों में निर्धनता ज़्यादा बढ़ी। आय तथा धन का असमान वितरण। भारत में आयोजन का मुख्य उद्देश्य सामाजिक न्याय के साथ विकास रहा है। इसका अर्थ यह है कि देश के विकास के साथ साथ यह भी ध्यान में रखा जाएगा कि विकास का लाभ सभी को समान रूप से प्राप्त हो, परंतु ऐसा नहीं हुआ। एक अध्ययन के अनुसार भारत में 20% अमीर लोग कुल राष्ट्रीय आय का 53% भाग ले जाते हैं, जबकि नीचे वाले 50% लोगों को कुल राष्ट्रीय आय का केवल 19% भाग ही मिल पाता है। योजना काल में यह असमानता कम होने की बजाय बढ़ी है, जो निर्धनता का मूल कारण है। पूंजी की कमी। देश का विकास मुख्य रूप से पूंजी की उपलब्धि पर निर्भर करता है। पूंजी की कमी आर्थिक विकास में मुख्य बाधा है। अन्य गरीब देशों की भांति भारत में भी पूंजी की कमी है, जिस कारण देश में विकास की दर कम रही है तथा बेरोजगारी अधिक बढ़ी है। पूंजी की कमी कीमतों में वृद्धि का कारण भी रही है और इससे निर्धनता अधिक बढ़ी है। प्राकृतिक साधनों का अपूर्ण प्रयोग। प्रकृति भारत पर पूरी तरह से मेहरबान है, अर्थात भारत में प्राकृतिक साधनों की कोई कमी नहीं है, परंतु पूंजी तथा तकनीकी ज्ञान की कमी के कारण हम इन उपलब्ध साधनों का पूरा प्रयोग करने में असमर्थ रहे हैं, जिसके कारण विकास की दर भी निम्न रही है। श्री के.टी. शाह का कथन है कि भारत एक धनी देश है, किंतु भारतवासी निर्धन हैं। निर्धनता को दूर करने के लिए बनाए गए कार्यक्रमों की असफलता। निर्धनता के फैलाने में या निर्धनता उत्पन्न होने में निर्धनता को दूर बनाए जाने वाले जितने भी कार्यक्रम हैं, उनकी असफलता भी अहम भूमिका निभाती है। सरकार द्वारा समय समय पर गरीबी दूर करने के लिए कई कार्यक्रम शुरू किए गए, जैसे न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम, समेकित यानी कि समन्वित ग्राम विकास कार्यक्रम, राष्ट्रीय ग्राम रोजगार कार्यक्रम और 20 सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रम। परंतु ये सभी कार्यक्रम अपने उद्देश्य की प्राप्ति में अधिक सफल नहीं हुए हैं। इन कार्यक्रमों का लाभ गरीबों को बहुत ही कम हुआ है। सामाजिक ढांचे का रूढ़िवादी होना। भारतीय किसान स्वभाव से ही रूढ़िवादी है। वह उन सभी परंपराओं को तोड़ने के लिए तैयार नहीं है जो विकास के कार्य में बाधक है। उनका कहना है कि जो भाग्य में लिखा है उतना ही मिलेगा। उनका रूढ़िवादी होना भी निर्धनता के लिए उत्तरदायी है। यातायात तथा संचार के विकसित साधनों की कमी। भारत जैसे विशाल देश में यातायात तथा संचार के साधनों का इसके आकार के अनुरूप विकास नहीं हुआ है। गांव में तो इन साधनों की बहुत कमी है। सड़कों, रेलों तथा संचार के साधनों के कम विकास के कारण मंडी तक किसानों के लिए सामान लाना और ले जाना बहुत ही मुश्किल होता है।
अतः साधनों के अभाव में कम कीमत पर ही फसल बेचनी पड़ती है, जो उत्पादन लागत की ही पूर्ति मुश्किल से कर पाती है। ये जो अभी हमने आपके सामने पॉइंट्स डिस्कस किए, ये सारे थे निर्धनता के कारण। अब निर्धनता को दूर करने के लिए सुझाव। गरीबी को दूर करना स्वतंत्र भारत के सामने बहुत बड़ी समस्या है। जब तक देशवासियों को जीवन की आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध नहीं होगी, तब तक राजनीतिक स्वतंत्रता महत्वहीन है। गरीबी की समस्या भारत की एकता के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। महान अर्थशास्त्री भावनोस दत्त के विचारानुसार भी भारत का एक सूत्रीय कार्यक्रम निर्धनता को समाप्त करने का होना चाहिए। इंडिया रिक्वायर्स ए 1 point प्रोग्राम, ए प्रोग्राम ऑफ रिमूविंग पॉवर्टी। जनसंख्या की वृद्धि पर रोक। निर्धनता को दूर करने के लिए हमें जनसंख्या की जो वृद्धि दिन प्रतिदिन जो ये बढ़ती जा रही है, इस पर रोक लगानी होगी। बढ़ती हुई जनसंख्या गरीबी का मुख्य कारण है, लेकिन परिवार नियोजन जैसे कार्यक्रमों की सहायता से इसको नियंत्रित किया जा सकता है। रोजगार के अवसरों में वृद्धि करना। यदि निर्धनता को समाप्त करना है तो अधिकाधिक भारतवासियों को रोजगार उपलब्ध कराना होगा। प्रत्येक भारतवासियों को कम से कम इतना तो उसको कार्य दिया जाए कि वो अपना मासिक खर्चा उसमें से निकाल सके। उत्पादन में वृद्धि। गरीबी को दूर करने के लिए ज़रूरी है कि औद्योगिक तथा कृषि उत्पादन को बढ़ाया जाए। उत्पादन वृद्धि के लिए उत्पादन के आधुनिक तरीकों का प्रयोग किया जाए। कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए अच्छे बीज, खाद तथा आधुनिक तकनीक का प्रयोग किया जाए। सिंचाई की आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाए। इसके साथ साथ ग्रामीण सामाजिक ढांचे में भी आवश्यकता अनुसार परिवर्तन किया जाए। कीमत वृद्धि पर नियंत्रण। भारत में गरीबी का एक कारण बढ़ती हुई कीमतें हैं। कीमत वृद्धि निश्चित तौर पर गरीब वर्ग को और गरीब बनाती है, क्योंकि भारत में निर्धन व्यक्ति कर्ज में जन्म लेता है, कर्ज में पलता है और कर्ज में ही मर जाता है। अर्थात कर्ज का उसके सिर पर आजीवन भार बना रहता है। सरकार अपनी मौद्रिक तथा वित्तीय नीतियों का प्रभावशाली ढंग से प्रयोग करके कीमत वृद्धि को नियंत्रित कर सकती है। लघु तथा कुटीर उद्योगों पर अधिक बल। भारत में योजना काल में लघु तथा कुटीर उद्योगों का विकास पर्याप्त नहीं हुआ है। इनका विकसित होना निश्चित तौर पर गरीब वर्ग को ज़्यादा लाभान्वित करना है। इसलिए लघु तथा कुटीर उद्योगों पर भी अधिक बल देने की आवश्यकता है। पूंजी निर्माण की दर में वृद्धि करना। निर्धनता को दूर करने के लिए पूंजी निर्माण की ऊंची दर तीव्र आर्थिक विकास की पहली शर्त है। पूंजी निर्माण की दर मुख्य रूप से बचतों के स्तर पर निर्भर करती है, अर्थात पूंजी निर्माण की दर तथा बचत में सीधा संबंध है। आय तथा धन का समान वितरण। आय तथा धन के वितरण में असमानताओं का मुख्य कारण यह है कि आय के अवसर सभी को समान उपलब्ध नहीं है। अतः सभी को अधिकाधिक रोजगार के अवसर प्रदान किए जाने चाहिए, जिससे उनकी दशा में सुधार हो सके। कर प्रणाली का निर्माण इस तरह से किया जाना चाहिए ताकि यह आय तथा धन को कुछ ही हाथों में केंद्रित होने से रोक सके। विभिन्न कार्यक्रमों को प्रभावशाली ढंग से लागू करना। गरीबी की समस्या से निजात पाने के लिए आवश्यक है कि गरीबी उन्मूलन हेतु चलाए गए कार्यक्रमों को प्रभावशाली ढंग से संचालित किया जाए, अर्थात जो कार्यक्रम गरीबों के लिए चलाए गए हैं उनका लाभ उनको अधिकाधिक हो सके। अनुकूल वातावरण। गरीबी को दूर करने के लिए ज़रूरी है कि देश में ऐसा अनुकूल वातावरण तैयार किया जाए जिसमें व्यक्ति की सोच सकारात्मक हो, वह भाग्यवादिता से ऊपर उठकर श्रमशीलता के महत्व को समझे। इसके लिए हर व्यक्ति का शिक्षित होना भी अनिवार्य है। प्यारे विद्यार्थियों, आज इस व्याख्यान के अंतर्गत हमने जिन जिन बिंदुओं पर चर्चा की, आइए एक बार उनको पुनः स्मरण करें। हमने शहरी व ग्रामीण स्तरीय निर्धनता, सापेक्ष व निरपेक्ष निर्धनता, निर्धनता रेखा की धारणा, निर्धनता के कारण व निवारण, इन बिंदुओं पर विस्तृत चर्चा की। आशा है कि आप इस चर्चा से पूरी तरह से लाभान्वित हुए होंगे। लेकिन जाने से पहले होमवर्क के रूप में मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दे रही हूँ।
नोट कीजिए। निर्धनता से क्या अभिप्राय है? दूसरा क्वेश्चन है निर्धनता रेखा क्या है? नेक्स्ट, सापेक्ष व निरपेक्ष निर्धनता में अंतर स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन फोर्थ है निर्धनता के कारण और निवारण, अर्थात किन किन कारणों से निर्धनता उत्पन्न होती है और उनको दूर करने के लिए क्या क्या उपाय है। तो ये 4 क्वेश्चंस मैंने आपको नोट करवाए, ये आपने घर से करके लाने होंगे। आज की चर्चा यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद। जय हिंद।